संभल में आज का दिन अहम है। आज सांसद बर्क के घर अतिक्रमण पर गाज गिरी। सांसद के घर की सीढ़ियां थोड़ी देर पहले तोड़ दी गई और इससे पहले सांसद बिजली चोरी में उलझ चुके हैं। जहां पर 0 बिजली बिल वाला मीटर लगा हुआ था, इस मीटर को बदला गया था और आज ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की टीम संभल में जांच शुरू करने वाली। संभल में एक इलाके में 46 साल बाद शिव मंदिर में पूजा शुरू हुई और अब एएसआई ये जांच करेगी कि मंदिर कितना पुराना है। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क बिजली चोरी के मामले में फंसते दिख रहे हैं। बिजली विभाग ने उन पर 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना ठोका है। उनके घर की बिजली काट दी गई है और संभल पर इसलिए भी निगाहें क्योंकि आज जुमा है। शाही मस्जिद के मामले में हिंसा के बाद प्रशासन सतर्क है। संभल में भारी सुरक्षा बल तैनात है। शाही मस्जिद की जांच को लेकर संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, ये जो अतिक्रमण कहा जा रहा है किया गया बर्क द्वारा, कितने एरिया में फैला हुआ था और कब इसके बारे में पता चला? देखिए, कार्रवाई तो होनी थी अवैध निर्माण पर क्योंकि नोटिस दिया गया था, लेकिन अभी अगर आप ये देखें तो ये जो हाँ बर्क का सांसद बर्क है, जियाउर रहमान बर्क, उनका घर है और ये सीढ़ियां थी। ये फिलहाल सीढ़ियां टूटी हुई पड़ी मिली, जिसके बाद तमाम मीडिया के लोग यहाँ पर पहुंचे और ये देख पा रहे हैं आप अवैध निर्माण है। हालांकि कई हिस्से अगर छत देखेंगे तो छत भी अवैध है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन संभल नगर निगम के लोग ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचे और ये जो सीढ़ियां थी फिलहाल सीढ़ियों को तोड़ा गया है। दोनों तरफ की सीढ़ियों को तोड़ा गया है। बुलडोजर नहीं बल्कि मजदूर आए थे, कुछ मजदूर उन्होंने तोड़ा है, जबकि अवैध निर्माण का एक बड़ा हिस्सा है और इस वजह से जो संभल प्रशासन है, संभल प्रशासन ने बाकायदा नोटिस भी चिपकाया हुआ था। आज बुलडोजर जैसा कोई एक्शन नहीं था क्योंकि एक तरफ जुमे की नमाज है तो दूसरी तरफ जो एएसआई है वो जो शिव मंदिर था वहां सर्वे के लिए आने वाली थी। लेकिन इसी बीच संभल नगर निगम के जो कुछ मजदूर हैं वो यहाँ पर आए और ये जो सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर है, घर की जो सीढ़ियां हैं वो तोड़कर चले गए। उसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा आपको कि ये जो मीटर है, देखिए एक तरफ ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी का हिस्सा भी तोड़ा गया है। साथ ही साथ जो जियाउर रहमान बर्क का घर है उनके घर में बिजली नहीं है। ये जो बिजली का मीटर लगाया गया था, स्मार्ट मीटर लगाया गया था, इसकी 0 रीडिंग आ रही है। बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। बिजली चोरी का आरोप लगा है जियाउर रहमान बर्क पर और उनके खिलाफ इस मामले में एफआईआर भी दर्ज है। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भी सांसद के ऊपर लगाया हुआ है और 15 दिन के अंदर उनको भुगतान करना पड़ेगा जो जुर्माने की रकम है वो। तो घर में अंधेरा है, बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो उनके पिता है, उनके पिता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। आरोप लगाया है बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कि जब वो यहाँ पर जांच पड़ताल के लिए आए थे तो जियाउर रहमान बर्क के जो पिता उन्होंने धमकाया। तो फिलहाल अगर ये देखिए तो ये जो अवैध निर्माण का कुछ हिस्सा था, ये सीढ़ियां थी, सीढ़ियों को यहाँ पर तोड़ा गया है। जियाउर रहमान बर्क पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, इस वजह से वो दिल्ली में है यहाँ पर। और दूसरी तरफ अगर देखें तो कुछ हिस्सा जो अवैध निर्माण का है वो तोड़ा गया है। हालांकि जो अगर इस घर की बात करें तो इस घर में कई ऐसी अवैध निर्माण है जिनको प्रशासन ने आइडेंटिफाई किया है और आने वाले दिनों में उस पर भी बुलडोजर की गाज गिर सकती है। लेकिन तस्वीरों में देख पा रहे थे आरएएफ की बड़ी संख्या में वहां पर तैनाती की गई है। क्या किस मतलब कोई आशंका है वहां पर गड़बड़ी हो सकती है या फिर जो सामान्य स्थिति बनी हुई है उसको लेकर अब प्रशासन सतर्क है कि ऐसी स्थिति बरकरार रहे, यही वजह है कि बड़ी संख्या में वहां पर आरएएफ की तैनाती, पुलिस फोर्स? नहीं, देखिए जो लोकल पुलिस है, आरएएफ की टीम है, पीएससी की टीम है, वो बड़े पैमाने पर संभल इलाके में मौजूद है क्योंकि एक तरफ जो शिव मंदिर है वो रिकवर हुआ था, उसके जो मिला था, उसके अलावा अगर बात की जाए तो इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। जिस तरह से 24 नवंबर को हिंसा हुई थी उसके बाद, तो उस वजह से जो प्रशासन है वो काफी चुस्त दुरुस्त है। उसके अलावा जुमे की नमाज है, एएसआई सर्वे के लिए आ रही है, इस वजह से कानून व्यवस्था इसी तरह से शांतिपूर्ण बनी रहे, इस वजह से जो प्रशासन है वो हर चौक चौराहे पर मुस्तैद है आरएएफ और पीएससी के जवानों के साथ साथ।
साथ ही साथ बाकायदा जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर आए दिन पुलिस और आरएएफ की टीम आ रही थी। बीते दिनों आपने देखा होगा भारी भरकम फोर्स के साथ जो बिजली विभाग की टीम है वो पुलिस दल बल के साथ आई थी। यहाँ पर छापेमारी की गई, जो पुराने मीटर थे उनको बदले गए, उनको सील किया गया और लैब में भेजा गया था। उसकी जांच रिपोर्ट भी आई जिसमें ये पता चला कि बिजली चोरी की गई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। नया मीटर, स्मार्ट मीटर लगाया गया था, लेकिन तब तक बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, ये जो अवैध निर्माण का हिस्सा है, सीढ़ी थी ये, ऐसा बताया जा रहा है, इसको तोड़ा गया है। जी, अगर आप वहां की तस्वीरें दिखा सके अरविंद कि इस वक्त वहां पर क्या, क्योंकि बर्ग के बहुत सारे वहां पर समर्थक भी होंगे, बर्ग को सपोर्ट करने वाले लोकल लोग भी होंगे, और जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ही दंगे को भड़काया, उन्होंने ही वहां पर उस दिन जब पूरे मस्जिद मामले में सब लोग आक्रोशित हुए, उनको पूरी तरीके से भड़काया गया बर्ग द्वारा, तो वहां पर लोकल लोग जो उनके समर्थन में हैं वो भी क्या इस वक्त उस कार्रवाई में वहां इर्द गिर्द आ गए थे, उनके समर्थन में बातें बोलने लगे थे? क्या वहां का माहौल था उस वक्त? देखिए मैं आपको बताऊं, जो 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, पुलिस का ये आरोप है कि 23 नवंबर को जो जियाउर रहमान बर्क है उन्होंने ऐसा भाषण दिया था जिसके बाद भीड़ उग्र हो गई थी। यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है उन्होंने भी विधानसभा में ये बात कही। उसके बाद जो संभल पुलिस है उसने एक के बाद एक कई एफआईआर दर्ज की, 3000 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उसमें आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान बर्क हैं। तो एक एफआईआर वो है, उसमें अभी जांच चल रही है। दूसरी एफआईआर बिजली चोरी की हो चुकी है। एक पुरानी जो एफआईआर है एक्सीडेंट की, वो भी अब केस को ओपन कर लिया है संभल पुलिस ने। उसके अलावा कल ही जियाउर रहमान के जो पिता हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अवैध निर्माण को लेकर अलग से नोटिस भेजा गया है। बिजली विभाग ने 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना लगा दिया है। कुल मिलाकर 24 नवंबर की हिंसा की बात की जाए तो संभल पुलिस का ये आरोप है कि जो जियाउर रहमान बर्क है उन्होंने 23 नवंबर को भड़काया था लोगों को, ऐसा स्पीच दिया था जिसके बाद लोग भड़क गए थे। उसके बाद जमकर पथराव हुआ था ठीक है, बने रहिए हमारे साथ।